अध्याय क्रमांक 8 श्लोक क्रमांक 15. वर सांगितले की अलसक उपक्रम निर्दिक्षुम इदम आह, कि हम अलसक का उपक्रम है वो निर्दिक्षुम बताकर, हम देख कर बता रहे हैं क्या है चिकित्सा क्रम, उसका निर्देश करके हम बता रहे हैं आपको. अतः आमम अलसीभूतम साध्यम त्वरितम उल्लेखित. पीत्वा स उग्र पटु फलम वारी उष्णम योजयेत् ततः. स्वेदनं फलवर्तीं च मलवातानुलोमिनीं नाम्यमानानि च अंगानी भृशम स्विन्नानि वेष्टयेत्. यानी क्या सांगितलंय, उन्होंने क्या बताया कि अलसक जो है यथा आमम अलसीभूतम, जो आम अलसीभूत हुआ है, भूतम साध्यम जो साध्य है, जो साध्य है मीन्स क्या, आगे देखेंगे. जो साध्य है ऐसा वो जो अलसक है वो क्या है, त्वरितम उल्लेखित. त्वरितम उल्लेखित में झट से उसको वमन देना चाहिए. उल्लेखित, उसको वमन देना चाहिए, उसको निकालना चाहिए. किससे? पीत्वा, पीकर, व्याकीकर, पीत्वा, कृत्वा, खादित्वा, लिखित्वा, स्वांत प्रत्यय. तो पीकर क्या करना है, उसको क्या पीकर, स उग्र, उग्र मीन्स वचा, जिसका स्मेल उग्र आता है वो वचा है. वचा, पटु, पटु मीन्स सैंधव लवण, और फल मदन फल, इनका क्या होना है, वारी, उनका पानी जो है वो वारी कैसा होना चाहिए, उष्ण, उष्णवारी, उष्णवारी योजिए ततः, गर्म पानी के साथ वो ये पीना है, स्क्वाट करके पीना है ऐसे, और उसको उससे वमन करना है उनको. स्वेदनम फलवर्तीम च मलम वातानुलोमनीम, और उसको स्वेदन करना है उस इंसान को, ताकि शाखागत जहाँ जहाँ आम है वो उस आम का पाचन हो. और फलवर्ती उसमें डालना है उसके गुद में, ताकि मल वातानुलोमिनी, उसका मल और वात का अनुलोम हो, ऐसी वो फलवर्ती डालना है. नाम्यमानी च अंगानी, नाम्यमानी मीन्स उसके जो अगर आम शाखागत हो गया तो क्या होगा कि शाखा में स्तंभ आएगा, शाखा में संकोच आएगा. तो उसके लिए क्या है, नाम्यमानी च अंगानी भृशम स्विन्नानि, उसको बहुत स्वेदन दे दो. आवाज ब्रेक होता है, सगळीकडे ब्रेक होते, सगळ्यांना ब्रेक होत आहे. नाम्यमानानी च अंगानी भृशम, सगळे नेटवर्क प्रॉब्लेम आहेत, काय करायचं, पावसाचं वातावरण आहे आणि सगळे नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे. भृशम स्विन्नानि वेष्टयेत, बहुत कुठला, नाम्यमानानी च अंगानी, जिसका, जो आम जो जो है ना वो शाखा में चला जाता है तिर्यक गति से, और शाखा में चला जाने के कारण क्या होता है, शाखा में स्तंभ आदि लक्षण पाए जाते हैं. तो उसके लिए क्या करना है, भृशम स्विन्नानि की बड़े पैमाने पर ज़्यादा वाफ देनी चाहिए, उसको वाफ देनी चाहिए, स्वेदन देना चाहिए. और फिर वेष्टयेत, उसको फिर कपड़ों से वेस्टर्न करना चाहिए उस इंसान को. ये हो गया अलसक की अलसक का चिकित्सा उपक्रम. काय बोलायचं आहे का तुम्हाला? पित्वा म्हणजे काय,
हं? पिऊन, पिऊन, पितवा म्हणजे काय? पिऊन. हं, हं, नितवा म्हणजे काय? नेऊन. खादित्वा म्हणजे काय? खादितुम म्हणजे काय? हं, हं. तर पितवा म्हणजे काय? पिऊन. काय करायचे पिऊन? स उग्र पटुल फलम. उग्र म्हणजे वेखंड, पटू म्हणजे सैंधव आणि फल म्हणजे मदनफळ. यांचा काढा बनवायचा. वारी उष्णम. वायूर नाही, ते वारी उष्ण आहे. विसर्ग संधी येते. वारी उष्णम योजेत ततः। ऐसा गर्म पानी के साथ ये सब चीज़ें लेनी है। वचा, सैंधव, मदनफल। और क्या करना है? उल्लेखयेत, वमन करना है। क्रियापद कौन सा है दोनों में? उल्लेखयेत। और उल्लेखने के लिए क्या योजना करना है? वचा, सैंधव और मदनफल का गर्म पानी, इसकी योजना करना है। ठीक है। अथः इति अनंतर्ये। यह हमने काल देखा, परसों देखा कि अथः इति, अथा क्यों बोला है कि अनंतर मीन्स ये अभी हमने ऊपर अलग से बताया, उसके बाद का ये सब चिकित्सा उपक्रम है। पूर्वोक्त साध्यासाध्यम साध्यासाध्यम अवगम्यानंतरम आमम साध्यम साध्यम अदुष्टम संतम त्वरितम द्राक आतुर उल्लेखेत। क्या उन्होंने बोला है कि पूर्वोक्त हमने जो आगे पहले बताया है वो उसका साध्य और असाध्य, साध्य और असाध्य को अवगम्यानंतरम, अवगम्यानंतर मीन्स उसको जानने के बाद, अवगम्यानंतरम आमम जो आम है, वो साध्यम जो साध्य है, अदुष्टम संतम जो कम दुष्ट हुआ है, अदुष्टम नहीं तत्पुरुष आता है। अदुष्टम में दुष्ट हुआ नहीं ऐसा नहीं, कम दुष्ट हुआ है ऐसा। संतम, संतम मीन्स हुआ रहा है ऐसा, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस टेंस बताने के लिए। संतम उसको त्वरितम, संतम त्वरितम कि अभी आम वो जो हुआ है, और उसके झट से करना है, बाद में नहीं, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद नहीं है, झट से करना है। क्या करना है? द्राक, द्राक मीन्स फास्ट। क्या करना है? आतुर उल्लेखित, उद्वमेत, उद्वमेत इति अर्थः। साध्यम अदुष्टम संतम, अदुष्ट जो दुष्ट नहीं हुआ, कम दुष्ट हुआ है वो वाला, जो साध्य है वो वाला। अदुष्ट, ऐसा इसका मतलब क्या होता है? नए तत्पुरुष को हमने बोला था कि ये निषेधार्थ है। बोला निषेध व्यक्त करायचा असेल किंवा इषेध व्यक्त करायचं असेल, त्यात शास्त्रकारांनी उदाहरण काय दिलेलं आहे? बोला. निषेध म्हणजे नाही असं, अदुष्ट, अदुष्ट म्हणजे कमी दुष्ट झालेला, प्रत्येक वेळी कमी दुष्ट असं असतं। त्याचं उदाहरण शास्त्रकारांनी दिलं आहे पाणिनींनी। अनुदरी कन्या, जिसका उदर नहीं है ऐसी कन्या, तो जिसका उदर नहीं है ऐसा नहीं है, जिसका कम उदर है ऐसी कन्या। ठीक है। तो कभी कभी तो यही प्रॉब्लम होता है ट्रांसलेशंस में, कभी कभी क्या होता है, ये सब चीज़ें ना कभी कभी गलत हो जाती है। बहुत सी चीज़ें जब आप ये पूरा ग्रंथ पढ़ोगे ना तो आपको पता ही चल जाएगा कि क्या है असल में। ट्रांसलेशंस बहुत अलग रहती है। ठीक है, तो उसको क्या करना है? उद्वमेत, उद्वमेत मीन्स ऊपर से वमन करना है, झट से वमन करना है। उद इसका अर्थ ऊपर, उद्गच्छति ऊपर जाना,
उद्गार, ऊपर आया हुआ है ना। उद्वमेत इति अर्थः, उल्लेखित। किम विधम आमम, किम विधम, कैसे, कैसा हुआ, कैसा ये आम है, कौन सा आम है ये, तो ये कैसा है, किस प्रकार का आम है, तो ये है अलसी भूतम, अलसत लक्षताम गतम, अलसत के लक्षण जिसमें पाए जाते हैं ऐसा वो आम जो है उसमें। कथम उल्लेखित, कैसा उल्लेख करना चाहिए, कथम, कैसा उल्लेख करना चाहिए, इति आह, ऐसे हम बताते हैं कि पित्वे, पित्वेति आदि, पीकर, क्या पीकर, जलम उष्णम पित्वा वचा लवण मदन फल युक्तम वमन वमेति इति अर्थः। गर्म पानी जो पीना है किस किस का, वचा लवण और मदन फल का मिक्स करके वो गर्म पानी पीना है। ततो अनंतरम स्वेदनम योजित, और उसके बाद क्या करना है, स्वेदन की योजना करनी है। एक बार मध्यम रोग मार्ग में जो ये है आमाशय में, और उस उधर जो कुछ आम है वो निकल जाने के बाद शाखागत आम जो है उसके लिए बाहर से स्वेदन करो। हाँ, तथा विपाच्य मूत्र आम्ल मधुनि दंत पिंडित कृष्णा बीड धूमकैः वर्तिः कर अंगुष्ट निभम घृत आक्त गुदे रुजानाह, रुजान आह, रुजान आह इथं खाली शब्द लिहिले बघा, रुजादाह शब्द आहे तो। रुजादाह हरिविद्यात। त्यांनी काय सांगितलंय, ही जी फलवर्तीबद्दल सांगितली, त्यांनी काय सांगितलंय ती कशी बनवायची, विपाच्य, पाच्य म्हणजे पचवणं, शिजवणं, पचवणं, मिक्स करणं, असं विशिष्टेनं पाच्य करणे। कशासोबत, मूत्र, आम्ल, मधु हे सगळं घ्यायचं। ह्याच्यात काय काय टाकायचं, दंती, नंतर काय, दंती पिंडित कृष्णा, म्हणजे पिंपळी, नंतर बघायला पाहिजे पिंडित काय आहे, दंती पिंडित, कृष्णा, बीड धूम कुष्टही, कुष्ट जे आहे त्याद्वारे, बीड, बीड धूम म्हणजे बीड लोण जे आहे ना ते, त्याद्वारे कुष्टही, हे तृतीय बहुवचन आहे सगळं, त्याद्वारे काय करायचे, सगळे हे विपाच्य पचन करायचे। आणि अशी जी वर्ती आहे ती करांगुष्ट निभाम, अशी जाडसर अशी वर्ती घ्यायची, अशी करांगुष्ट निभाम वर्ती घ्यायची, म्हणजे कर अंगुष्ठ, हाताचं बोट, अशी घ्यायची, आणि ती काय करायची, घृत आक्त, घृत आक्त म्हणजे तूप लावलेलं, आक्त म्हणजे लावणं, पूर्ण त्या वरतीला असं तूप लावायचं। आणि अशी जी वरती आहे गुदे, गुदे म्हणजे गुदामधला, सप्तमी एकवचन, गुदामधला काय करते, रुजा आणि दाह कमी करते, रुजा दाह हरी असते ती, विदध्यात जाणा तिला, ती अशी असते, इत्यादी फलवर्ती, इत्यादी फलवर्तीच्या मल वातानुलोमिनी योजयेत, अशी ती मल आणि वातानुलोमिनी फलवर्ती असते आणि तिचं योजना करा। तत्र आमदोषे दोष अवसाद अंगानी च नाम्यमानानि संकोच्यमानानि संति। त्या आम दोषामध्ये, उस आम दोष में क्या होता है, दोष अवसाद अंगानी, दोष जो अवसाद हुए हैं, अवसाद हुए मीन्स जो बचे हुए हैं, रहे हुए हैं, जो दोष है जिसका अवसाद हुआ है, आमदोष जो है उससे क्या होता है, नाम्य मानानी, संकोच होता है, संकोच मानानी संति, और इसीलिए उनको क्या करना है, अत्यंत स्विन्नानी वस्त्रानी वेष्टयेत, उनको बहुत स्वेदन करो और फिर उसको वस्त्र पहनाओ ताकि वो हीट अंदर के अंदर बनी रहे और शाखागत जो आम है उसका पाचन हो।
इसलिए क्या है, उसको स्विन्नता स्वेदन दे दो। ठीक है, आगे जाएंगे। हेमाद्रि क्या बोलते हैं आयुर्वेद रसायन में, उक्त नाम उक्त नामम उक्त नाम आम दोषाणाम चिकित्सा आह, कि हमने जो आम दोष बताए गए हैं उसकी हम चिकित्सा बता रहे हैं। अब ये ऐसे आमवाद के रुग्ण भी आपको आपके पास रहेंगे, जिसमें शाखागत आम गया है, तो इसको ये हम कभी कभार क्या करते हैं, स्वेदन करते हैं, फिर उसको वस्त्रादि से वेस्टर्न करना भूल जाते हैं। मीन्स पेशेंट आता है, स्वेदन करते, फिर वो ऐसे ही कपड़े पहनकर बाइक पर घर जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उसको हम बोलते हैं, हम हमारे क्लिनिक में कि जब आना हो ना स्वेदन करने, तो स्वेटर पहन कर आओ, मफलर पहन कर आओ, जहाँ पर ये नहीं लगना चाहिए, वायु नहीं लगना चाहिए, हाँ, ऐसे करके आओ, ऐसे बोलते हैं हम। ठीक है, आगे। अथ शब्द चिकित्सारंभे मंगलार्थम, ये जो अथ शब्द है वो चिकित्सारंभे मंगलार्थ के लिए है। आमम आमदोषम उल्लेखित वमित अलसीभूतम, जो अलसीभूत है वो, यह स्वयं न प्रवर्तते बलात् प्रवर्तमानो अपि मंदम मंदम वा प्रवर्तते सो अलसका, जो खुद नहीं आ सकता दोष बाहर, जो खुद जिसका प्रवर्तन नहीं होता, वो कैसे होता है, बलात् प्रवर्तमानो, जिसको जबरदस्ती से अगर हमने बाहर निकाला, बलात् पंचम एक वचन, जबरदस्ती से हमने उसको बाहर निकाला, तो भी वो कैसे आता है, मंदम मंदम व प्रवर्तते, थोड़ा थोड़ा ही आता है, इसीलिए वो अलस है, इसीलिए वो आलस है। आम दोषो विशेषो अपि तथाभूतम, और यही वो, इसीलिए वो आम दोष है, विशेष है, तथाभूतम। अगर हमने वमन भी दिया तो भी झट से रेगुलर जैसा वमन है वैसा नहीं होता, थोड़ी 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 उल्टियाँ निकलती है, मंदम मंदम प्रवर्तते। स ही आलसकेन एव प्रवर्तते, इसीलिए वो आलसक है, वो निकलते समय भी आलस उसमें होता है ना, ऐसा उन्होंने बोला है। वो आलस भी है, तो आळशी पण आहे ना, आमाशयात बसून, आणि ज्यावेळी हे पिलं जातं त्यावेळी ते येताना पण तो आळसपणा करतो, वो आलस ये करता है, धीरे धीरे आता है, ऐसे बोला है उन्होंने। अगर हमने बलात् प्रवर्तन किया तो भी, विसुच्याम तो मंदम मंदम प्रवर्ते, और विसुचिका में, विसुच्याम, विसुचिका में सप्तमी, विसुचिका में क्या होता है, मंद मंद, वैसे ही मंद मंद आता है। सह द्विविधो अपि उल्लेखित, दोनों में भी उल्लेखन करना चाहिए, उसमें भी थोड़ा थोड़ा ही आता है, ऐसे उन्होंने बोला है। उक्तम ही खरणादिना, खरणादि जो है, उन्होंने बोला है, क्या बोला है, विसुच्य अलसौकौ वाम्यौ पिपली लवण अंभसा, कि विसूचिका और आलसक, इन दोनों को वाम्यो, ये दोनों वाम्य हैं, दोनों में वमन देना है, वाम्य वमन देना है। और पिपली लवण अंबसा, पिपली लवण और के पानी से, पिपली और लवण के पानी से उसको क्या करना है, वमन देना है, दोनों ही वाम्य है। जिसका वमन करना चाहिए वो है वाम्य। आगे, इति साध्य ग्रहणम इह नियमार्थम, साध्यम एव न तु असाध्यम अपि, इधर इन्होंने बोला है
कि साध्य ग्रहण जो हमने बोला है कि ये जो साध्य आम अदसीभूत जो है वो नियमार्थम है, वो नियमार्थम है। साध्यम एव न तू असाध्यम, जो साध्य है वो असाध्य नहीं होगा, बराबर है। आगे वो बोलते हैं असाध्यम अपि, मीन्स वो क्या बोलते हैं, आप एक बार बोलते हो कि ये आम दोष असाध्य है ना, ऊपर के लाइन में। और फिर अगले श्लोक में आप क्या बोलते हो कि अगर वो साध्य होगा तो उसको वमन दे दो। हाँ, ऐसे कैसे होता है ना, बराबर है ना। एक बार असाध्य बोल दिया तो असाध्य है, तो उसको चिकित्सा करने की जरूरत नहीं है ना। तो उन्होंने बोला है कि दृश्यते ही निदाने असाध्यत्वेन उक्तानां मांसग्रंथ्यादीनां चिकित्सिते चिकित्सा उपदेशः, कि दृश्यते दिखता है, क्या दिखता है, दृश्यते ही निदान स्थान, निदान स्थान में ऐसा दिखता है, निदान स्थान में जो असाध्यत्वेन उक्तानाम, जिसका असाध्यत्व बोला है, किनका, मांस ग्रंथि आदि नाम, मांस ग्रंथि जो है उनको वो असाध्य बोले हैं निदान स्थान में, फिर भी चिकित्सिते, चिकित्सा में उसको चिकित्सा उपक्रम बताया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर असाध्य भी व्याधि हुई तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी, ऐसा नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि कदाचित दैव योगे न, कि दैव योग से कभी कभार, ऐसे एक सूत्र है कि कभी कभार दैव योग से असाध्य व्याधि भी साध्य हो सकती है। तो चिकित्सा तो करनी है, सिर्फ पेशेंट को बताना है, प्रति आख्येय, पेशेंट को बताना है कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जो कुछ है वो बताना है उनको। आमदोषाः तु असाध्यः, साथ लिखा है, हाँ, आमदोषः तु साध्यः असाध्य एव इत्यर्थः। तो ये आम दोष हो गया, साध्य हो गया, हाँ, असाध्य होकर भी वो साध्य हो गया, ऐसे हो गया। किम कृत्वो लेखेत, किम कृत्वा कृत्व उल्लेखेत, कि किस प्रकार से उल्लेखन करना चाहिए, स उग्र पटु फल उष्ण वारी पित्वा, ये पानी ऐसे पीना, कौन सा, वचा सेंधव और लवण का पानी पीना, वचा सेंधव और इसका मदन फल का। उग्रा मीन्स वचा, पटु मीन्स सेंधवम, फलम मीन्स मदन फलम, ततो वमनानंतरम स्वेदनम योजेत, और वमन के बाद स्वेदन की योजना चाहिए, फलवर्ती च, और फलवर्ती की भी। कस्यावर्ते है, कस्यावर्ते है फलवर्ती संज्ञा, कस्या, कस्या कौन सी विभक्ति है, कस्यावर्ते, अस्यावर्ते, काय माहिती, तुम्हालाच माहिती। कस्यावर्ते है फलवर्ती संज्ञा, कि ये फलवर्ती संज्ञा, फलवर्ती संज्ञा जो है वो कैसे, कौन सी फलवर्ती संज्ञा है, कस्यावर्ते फलवर्ती संज्ञा, कस्य कयोः केशां, तस्य तयोः तेषां। तो उन्होंने बोला है कि कैसे, कौन सी फलवर्ती संज्ञा है, फलवर्ती मीन्स क्या, ऐसे बोला है उन्होंने। तो इति अपेक्षायाम आह, कि वो फलवर्ती की क्या अपेक्षा है, क्या किस लिए वजह से फलवर्ती देनी चाहिए, मलवातानुलोमिनम, कि मलवात, वो मलवात का अनुलोमन करती है, मल का भी और वात का भी। विणमूत्र अधोवातानाम प्रवर्तिनी फलवर्ती, जो मल और अधोवातों को प्रवर्तन करती है वो फलवर्ती है। फलवर्तीर इति अर्थः, इसको इसलिए फलवर्ती बोलते हैं, फलवर्ती इति, इसको फलवर्ती बोला जाता है। स्वेद फलवर्ती ही द्रव्याणि उक्तानि खरणादिनी, इस स्वेदन के लिए और फलवर्ती के लिए जो द्रव्य प्रयोग है, कौन से द्रव्य देने हैं, वो उक्तानि खरणादिना, खरणादि द्वारा वो बताए गए हैं।
कौन से द्रव्य? शूले तू स्तिमिते सामे स्वेदः शस्तो मुहुर्मुहुः, कि शूल हो साम में, हाँ, साम दोष में, हाँ, शूल हो और स्तिमित हो, तो क्या होना चाहिए? स्तिमित सामे स्वेदा शस्तो मुहुर्मुहुः, वो स्वेद जो है वो बार बार देना चाहिए, हाँ, रोज रोज पेशेंट को बुलाना है, हाँ, बार बार उसको स्वेदन देना है ताकि वो शाखागत आम का पूरा पाचन हो, हाँ? रुका हुआ, स्तिमित, हाँ, आपण स्तिमित होत नाही का? थांबलेला, उधर क्या करना है? मुहुर्मुहुः स्वेदन देना है, हाँ? रुक्ष उष्णैः कटुकैः पांशु करिश सिकतादिभिः, उन द्वारा उनको देना है, वो जो स्वेदन है वो कैसा होना चाहिए? वो रुक्ष होना चाहिए, नाड़ी स्वेद नहीं देना है। उष्ण होना है, रुक्ष होना है, उष्ण होना चाहिए, और कटुकैः, कटु रस प्रधानता उसमें होनी चाहिए, ऐसा वो स्वेदन चाहिए। और पांशु, पांशु मीन्स पांशु पत्थर को भी बोलते हैं, नहीं तो इसको सैंड को भी बोलते हैं पांशु। पांशु, करिश, करिश मीन्स शेण, शेण्या असतात ना त्या जाळायच्या, और सिक्तादिभिः, और सिक्तादी द्वारा, सिक्ता भी, सिक्ता म्हणजे पण वाळूच, ते गरम करून शेकवायचं तापस्वेदासारखं। सिक्तादिभिः क्या करना है? पिपल्यो पिपल्यो अगार धूमश्च, अगार म्हणजे निखारा, त्या निखाऱ्यावर पिंपळी टाकून ते जे धूर येतं ते, त्याने काय करायचं? स्वेदन करायचं। मदनम सर्षपा त्रिवृत्त, सर्षप आणि त्रिवृत्त सगळ्यांनी मदन फळ याने काय करायचं? हे करायचं, वरती करायची। हेमक्षिरी वचा किण्व कुष्ठदंती यव अग्रजम, हे सगळे वरतीचे इन्ग्रेडियंट आहे। समुद्र लवणाभ्यक्ता फलवर्तीर यमहित, अगार म्हणजे अगार, हां, अगार धूम, अगार म्हणजे निखारा, निखारा, कोळसा आपण जाळतो ना, अंगार, हां, त्या कोळशावर ते टाकायचं सगळं, त्याचा धूर, त्याच्याने स्वेदन करायचं असं। हां, पिंपळी टाकायची, पिंपळी टाकायची। ही सगळी मेडिसिन्स त्यांनी सांगितली आहेत की ही सगळी जी मेडिसिन्स आहेत, हां, ती रुक्ष आहेत, उष्ण आहेत आणि कटू आहेत, असं त्यांचं म्हणणं आहे, हां, आणि त्याद्वारे तुम्ही त्याचं स्वेदन करायचं, हे करायचं, हां। कुठून सांगायचं आहे? पिपल्यो अगार धूमश्च, हां, म्हणजे ह्याचा धूर जो आहे त्याद्वारे, मदन सर्षपा त्रिवृत्त, आता हे जाणायचे आपण, सर्षप मदन पण त्या स्वेदनाला वापरलं आहे का परतीला वापरले आपण आपल्या ह्याने जाणायचे, की मदन फळ सर्षप त्रिवृत्त हेमक्षिरी वचा किण्व कुष्ठदंती यव अग्रजम अग्रजा समुद्र लवण अभ्यक्ता फलवर्तीर यम हिता, ये फलवर्ती के लिए हितकर है, सब द्रव्य जो बताए गए हैं वो सब फलवर्ती के लिए हितकर है। यातलं काय नाही कळलं? मदन फळ, सर्षप म्हणजे मोहरी, त्रिवृत्त, हेमक्षिरी म्हणजे सुवर्णक्षिरी, वचा, किण्व, कुष्ठ, दंती, यव अग्रज म्हणजे तो भुसा, यव अग्रज, काय म्हणतात त्याला? तुस काढतात ते यव अग्रज। किण्व म्हणजे किण्व, ते आंबोण्यासारखं असतं ते, आंबट असं द्रव्य असं पकडा, किण्व। नंतर समुद्र, गोमूत्र घ्यायचं, लवण घ्यायचं, लवण अभ्यक्ता हे सगळं घेऊन,
अभ्यक्ताने घेऊन सगळं काय करायचं, फलवर्ती, ह्याची फलवर्ती बनवायची आणि ती हितकारक आहे. कशासाठी? मलवातानुलोमनासाठी. हे कोण म्हटलंय? खरणादी. खरणादीने सांगितलंय. संस्वेद्य आलसके शूल विबंध अनाहनाशिनी. आणि संस्वेद्यला स्वेद करायचं आणि हे सगळं स्वेद केल्याने काय होतं? शूल विबंध अनाह याचा नाश होतो त्या आलसकामधला. इति यस्मात् आमदोषेण अंगानी नाम्यन्ते. म्हणजे आमदोषाने अंगानी जे आहेत, पूर्ण शरीर आहे ते सगळं संकुचित झालं असेल, संकुचित होणं, त्याला म्हणतात संकुचनते. तदा तानी अतिस्विन्नानि कृत्वा वष्टादिभिः वेष्टयेत. कि उसको, उस अंग को क्या करता है? बहुत स्वेद देना है और क्या करना है? वस्त्र के द्वारा वेष्टन करना है. वस्त्रादि भी तृतीय बहुवचन, उसके द्वारा वेष्टन करना है. ठीक है, आगे जाऊं. प्रत्यक्ष सकाळी वाचनाला चांगलं वाटतं. म्हणजे आपण लिंक टाक, यूट्यूबवर हे करतोय रेकॉर्डेड, पण ते तसं ऐकणं होत नाही, है की नाही. तुम्ही नंतर ते 1 तास लावून समोर पुस्तक घेऊनच नाही होत, है ना. सकाळीच ते व्यवस्थित होतं. पण आपण आपलं टाकतोय, कुठे करायचं सेव्ह एवढं सगळं? मग यूट्यूबवर करायचं, पेनड्राईव्हवर ह्याच्यावर ठेवलं की ते कधीतरी जाणार, म्हणून ते त्याच्यावर टाकायचं. एकदा टाकलं की विषय मिटला, आहे ना. 17 नंबर. विसुच्या आम अतिवृद्धायाम. विसुच्याम म्हणजे विसूचिकेमध्ये विसुच्याम अकारांत सप्तमी एकवचन. पेटिकायाम, कपाटिकायाम. असो. विसुच्याम अतिवृद्धायाम, अतिवृद्ध हुआ उसमें, वृद्धायाम. ती पण स्त्रीलिंग केलं, वृद्धाला स्त्रीलिंग केलं, ती विसूचिकेचं विशेषण आहे, मग तिचं पण सप्तमी एकवचन. तो उसमें क्या करना है? पार्ष्ण्यो दाह प्रशस्यते. टाच जी आहे, जो पार्ष्णी है, उसको क्या करना है? दाह करना है, अग्निकर्म करना है. प्रशस्यते, प्रकुष्ठेन शस्यते. हॅलो. पाठव की. का? काय झालं? मग नको पाठवूस. बाईंना सांग सर्दी आहे, मग आता आठवडाभर येणार नाही मी. जर टीका वाचन चालू आहे का? फोन आलेला. येतोय आवाज? काय झालं? विसुच्याम अतिवृद्धायाम, की विसूचिका में, कौन सी विसूचिका में? अतिवृद्धायाम, अतिवृद्ध हुई विसूचिका में क्या करना है? पार्ष्णो दाह प्रशस्यते. हेलो, येतोय ना आवाज? पार्ष्णो दाह प्रशस्यते, पार्ष्णी को दाह करना है. तद अह च उपवास्य एन विरिक्तवद उपचारयेत.
तो और उसको क्या करना है कि तद अह म्हणजे उस दिन, तद उस दिन क्या करना है, उपवासस्य, उपवास करना है, लंघन करना है, उपवासस्य एन विरिक्तवद उपचारे, विरिक्त जैसे हम विरेचन और वमन के बाद जैसे हम ये करते हैं, क्या करते हैं, लंघन आदि संसर्जन कर्म जैसे करते हैं, उसके जैसा उसको उपचारित, उसके जैसा उसको दिनचर्या उसको बोलना है, ऐसे ऐसे करना है तुझे। ठीक है। सर्वांग सुंदर टीका। विसुच्याम, विसुचिके में पूर्वोक्त लक्षणायाम, पूर्वोक्त लक्षणों में अतिवृद्धायाम, अतिवृद्ध इसमें क्या है, संत्याम पार्ष्णों कि उसमें क्या होना है, दोन्ही घुटनों, काय बोलते टाचेला काय म्हणतात हिंदी में, एडी ना, एडी, हाँ, तो वो खुरी कयो, खुरी कयो मीन्स दोनों वो एडियों को क्या करना है, खुरी कयो। ये कौन सी विभक्ति है, खुरी कयो हो, अयहा शलाकादिनाम दाह पृष्ठते, अयहा म्हणजे लोखंडाची सळीने, जो लोखंड की ये रहती है, शलाका रहती है, उस लोखंड के शलाखे से क्या करना है, खुरी कयो, दोनों खुरियों के ऊपर जो है वो खुरियों के ऊपर जो है वो क्या करना है, अग्निकर्म करना है। सप्तमी द्विवचन है। ओके। तद आह, और उस दिन क्या करना है, वो जो दिन है उधर सूचिका आरंभ दिवस, तो जब सूचिका जब निर्माण हुई है, विसूचिका जो निर्माण हुई, विसूचिका आरंभ दिवस जो है, एवं उसी दिन क्या करना है, विसूचिकावंता, जिसको विसूचिका हुई है उस दिन ही क्या करना है, फिर उसको उपवास करना है। लंघयित्वा, कौन सा कैसा लंघन करना है, विरिक्तवत, पेयादि क्रमेण उपचारयेत, पेयादि जो क्रम दिया है गया है वैसे वैसे उसको उपचार करना है। ठीक है। तो सुश्रुत बोलते हैं, जो उक्तम, सुश्रुत नहीं तो अष्टांग संग्रह में लिखा है, क्या लिखा है कि सुछर्दित विरिक्तस्य गात्रायामे अति दारुणे, हाँ, कि उन्होंने क्या बोला है, जिनका सुछर्दित विरिक्तस्य, जिनको वमन हुआ है, और विरिक्त जिसको विरेचन हुआ है, उनको उनमें अगर गात्रायामे अति दारुणे, उनमें अगर गात्रायाम दिखाई दिया, वात प्रकोप के कारण, अति दारुण ऐसा अगर वात गात्रायाम दिखाई दिया, किसमें, सुछर्दी विरिक्तस्य, जिसकी अच्छी तरह से वमन हुआ है, जिसका विरेचन भी अच्छी तरह से हुआ है, ऐसे रुग्ण में अगर गात्रायाम दिखाई दिया तो क्या करना है, क्या करना है, भल्लातक मधुचिष्ट जीर्णपिण्याक नागरैः घृतं तैलं पचेत स आम्लैः तच्च खल्लिग्नम उत्तमम। तो इन्होंने बोला है कि ये जो तेल बनाया है ना, तूप और तेल, ये लगाना है उसको, उस इंसान को, उस तेल में क्या क्या होना चाहिए, भल्लातक, मधुचिष्ट, मधुचिष्ट, नीचे शिग्रू भी दिया है, 14 में, मधुचिष्ट शिग्रू, जीर्ण जो है शिग्रू, पिण्याक जो तिल की जो पेस्ट है वो, नागर मीन शुंठी जो है वो, उसके द्वारा ये क्या करना है, तेल बनाना है, घृत तैलम, घृत तैलम, घृतम च तैलम च, द्वंद्व समास, घृत और तेल बनाना है, और ये क्या करना है, स आम्ल ही तत्,
हाँ, और उस आम्ल रस जो है वो डालकर उसको तेल बनाना है। और वो खल्लीग्नम उत्तमम, खल्ली जो होता है ना, खल्ली व्याधि हमने वात व्याधि में देखा है, हाँ? संकोच जहाँ आता है, आयाम आता है जहाँ, तो उसमें ये क्या है, तेल लगाने के लिए बहुत उत्तम है। ऐसे ही एक संकोच के लिए तेल वात व्याधि में भी आता है, उसमें माश और सैंधव डालकर वो तेल बनाए हैं, हाँ? तो ये उन्होंने उस पर बना विसूचिका में लगाना है, ऐसे बोल रहा है। त्वक पत्र, त्वक मीन्स अपना त्वक, दालचीनी। पत्र, पत्र मीन्स तेजपत्र। रासना, अगरू, शिगरू, कुष्ठैहि, आम्ल प्रपिष्टैहि, ये सब जो है वो आम्ल से क्या करना है, प्रपिष्ट, ऐसे प्रपिष्ट करना मीन्स क्या, ऐसे उसको ये करना, हाँ? मिक्स करना, क्या बोलते हैं उसको, खलात घालून ते एकत्र मिक्स करायचे। प्रपिष्टैहि स वचा शतावैहि, वचा और शतावा, ये सब क्या करना है, मिक्स करना है। और उद्वर्तनम खल्ली विसूचिकाग्नम, ऐसे इसका जो उद्वर्तन है, उसकी जो पाउडर ये सब इसकी जो उद्वर्तन है वो विसूचिकाग्नम, उद्वर्तनम विसूचिकाग्नम तैलम विपक्वम, और उसी का जो तेल बनाया है, विपक्वम च तद अर्थकारी, वो तेल हम लगा सकते हैं विसूचिके में। शिशिर नक्त, नक्त म्हणजे करंज, नक्त नक्ताह अहव, नक्ताहव, नक्त आहव, नक्त आहव, नक्ताहव म्हणजे काय, नक्ताहव, नक्ताहव बघायला पाहिजे। फणिंजबी, फणिंजबी, नंतर जत्रायंती, जत्रायंती, अपामार्ग फलाने, अपामार्ग फल, आणि बीज, बीज त्रायंती, फणिंज बीज आणि त्रायंती, त्रायंती एक कुठलं तरी द्रव्य आहे, आणि अपमार्ग फलानी, ह्याची काय करायची, वर्ती करायची, इनकी वर्ती बनानी है। और बस्तस्य मूत्रेण विसूचिकाग्नि, बस्तस्य मूत्र मीन्स अपना जो इसका मूत्र रहता है बकरी का, उसको क्या करना है, वो क्या है, विसूचिकाग्नि, इसकी वर्ती बनानी है और वो विसूचिकाग्नि है। प्रलेपन, प्रलेपनस्य अंजन धूमयोग हो, इसका प्रलेपन करो, अंजन करो, धूम प्रयोग करो, जो कुछ करना है उसका इस सब का आप कर सकते हो, वर्ती का, ये विसूचिका के लिए अच्छा है। ठीक है, आगे जाओ। अरुण दत्त बोलते हैं, विसुच्चाम विशेषम आह विसुच्चाम इति अतिवृद्धायाम पूर्वोक्तेन प्रकारेण अशांतायाम, अशांत जो है विसूचिका, जो अतिवृद्धुक्त है, उसमें हम क्या करणे, विसुच्चाम पार्ष्ण्यो दाह प्रशस्यते, ही जी टाच जी आहे ना, पायाचा तळवा, ह्याच्यातून 2 शिरा जातात डोळ्यांना, हे आपण वाचलेलं आहे पादाभ्यंगामध्ये। तर टाचेला चटका देणं, हा जो प्रकार आहे हा अग्निवर्धनासाठी असतो। ह्याने अग्निवर्धन होतं काय, त्यामुळे तळपायाला तेल लावणं ह्याने ग्रहणी चांगली होते, आणि ग्रहणी चांगली झाल्यामुळे इथं मच्छधरा कला असल्यामुळे डोळा चांगला होतो। त्यामुळे तळपाय, ग्रहणी आणि डोळे असं ते एक ॲक्सिस आहे, लक्षात। त्यामुळे अंजन लावलं की पण लहान मुलांना अंजन लावलं, अंजनाची सवय केली की पण अग्नी चांगला होतो, ग्रहणी चांगली होते, असं ते दोन्ही आहे सगळं, वरून खाली, खालून वर। त्यामुळे जास्त पण तळपायाला आग लागली नाही पाहिजे किंवा भाजले नाही पाहिजे तळपाय, तळपायाला खूप पण भाजून चालत नाही, अग्नी बिघडतो। काय
प्रशब्दः प्रकर्षार्थम, प्रशब्द जो है वो प्रकर्षार्थ के लिए है। सर्वेषाम आमदोषेषु पार्ष्णो दाह सशसे, सभी आमदोष में, ये बहुत अच्छा है सेंटेंस है ना। सभी आमदोषम, सर्वेषु आमदोषेषु, सभी आमदोषों में पार्ष्णो दाह सश्यते, पार्ष्णी में दाह करना, अग्निकर्म करना, ये उपचार करना चाहिए। विसुचाम तो प्रकर्षण, और विसुचिके में तो करना ही चाहिए, ऐसे वो बोलते हैं। आपके पास आमवात का पेशेंट आया, हाँ, आपके पास जिसमें आम प्रभुत्व ऐसा पेशेंट आया, तो ये करके देखो। पार्ष्ण दाह सश्यते। यद आह सुश्रुता, सुश्रुत ने बोला है, आवाज आ रही है ना मेरी? सुश्रुत ने बोला है कि ये सेंटेंस अच्छा है ना, इसको ये करो, मार्किंग करो। क्या? सर्वेषु आमदोषेषु पार्ष्णो दाह सश्यते। साध्यासु पार्ष्णो दहनम प्रशस्तम अग्नितापो वमनम च तीक्ष्णम। और जो साध्य हुआ है पार्ष्णी के दहन से, जिसको प्रशस्त है, उसको क्या करना है? अग्निताप करना है, उसका स्वेदन करना है अग्निताप से, और फिर वमन, तीक्ष्ण वमन देना है उसको, ऐसे उन्होंने बोला है। कौन? सुश्रुत ने। इति साध्यः साध्यः अति बहुवचनात् विसूचिका आलसक विलंबिकानां ग्रहणम। इधर ऊपर जो है ना, श्लोक साध्यासु ऐसे बताया गया है ना, साध्यासु है ना। तो साध्यासु क्या हो गया? कौन सी विभक्ति होगी साध्यासु? हाँ, सप्तमी बहुवचन हो गया, बराबर है ना। तो इन्होंने बोला है कि साध्यासु, हमने जो बोला है साध्यासु अति बहुवचनात्, ये हमने साध्यासु बोला, इसका मतलब बहुवचन हमने लिया है। तो बहुवचन लेना है, इसका मतलब अलसक और विसूचिकाएं दो नहीं ले सकते, और भी व्याधि होनी चाहिए इसका मतलब। तो इसका मतलब है कि विसूचिका, अलसक और विलंबिका, विलंबिका नाम का एक व्याधि है, तो वो भी इसमें ग्रहण करना चाहिए, ऐसे उन्होंने बोला है, इसलिए वो बहुवचन है। साध्यासु। उक्तम च वंगसेन, वंगसेन ने बताया है क्या? विलंबिका अलसकयोः विसुच्युक्तः क्रियाक्रमः, वह विलंबिका, अलसक और विसूचिका तीनों को ये क्रियाक्रम करना चाहिए। पार्ष्णिदाह पिपल्यादिभिः, वो पार्ष्णिदाह किससे करना है? कितना आयुर्वेद में स्पेशलाइज है देखो। पार्ष्णिदाह करना है, इधर अयम शलाका भी दिया है इन्होंने, किधर? अयः शलाका। और इधर इन्होंने बोला है कि पिपल्ली आदि से दाह करना चाहिए, क्योंकि पिपली अक्रुतगामी है ना। तो क्या करना है? उससे अग्निकर्म करना है। यद आह भेड़हा, भेड़ ने बोला है कि, भेड़ संहिता में बोला है कि विसुच्याम अतिवृद्धायाम पार्श्वदेशे च दाहेत, विसूचिका में क्या करना है? पार्श्व देश में दहन करना है। पिपल्या अपि अरण्यावा, पिपल्या अपि अरण्यावा शस्त्रेण आतापितेन वा, आतापितेन वा। तो उन्होंने क्या बोला, किससे दहन करना है? कि पिपली से दहन करना है, नहीं तो अरणी से करना है। अरणी मीन्स लकड़ी, जिससे यज्ञ हम जलाते हैं ना। आवाज कोणाचा तरी येतोय, कोणाचा माईक चालू आहे? गेलाय काय? ओके 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 ओके, ठीक आहे। कुठे गेला? विसुच्याम अतिवृद्धायाम पार्ष्णी देशे दाहयत, विसुचिके में पार्ष्णी देश को दाह करना चाहिए। और किससे करना चाहिए? पिपली से, जो पिंपळी आहे त्याच्याने, पिपली से करना है। वह अपनी अरण्या, अरण्या मीन्स क्या? लकड़ी, जिससे हम यज्ञ करते हैं ना। नीचे एक लकड़ी रखते हैं और ऊपर ऐसी लकड़ी रखते हैं, और फिर ऊपर की लकड़ी ऐसे ऐसे करते हैं ना।
उसको बोलते हैं अरणी। यज्ञ का जो अग्नि है वो अरणी से ही जलाते हैं। हम्म। अरण्यवा शस्त्रेण, शस्त्र के द्वारा। अतापीने वा, अतापितेन, अतापितेन मीन्स अग्नि के द्वारा, डायरेक्ट अग्नि के द्वारा ऐसा होगा, उसका देखना चाहिए मीनिंग। अतापितेन, अतापी, अतापित, अतापित, शस्त्रेण अतापीन, हाँ वो गरम, गरम शस्त्र के द्वारा। गरम शस्त्र, कोई भी ऐसा शस्त्र लेना है, उसको गरम करना है, उसको क्या करना है, अग्निकर्म करना है। कहाँ? पाशनी के ऊपर। ठीक है, आगे जाएंगे। समझ में आई बात ना? अखंड पिंपळी वापरायची, अशी भाजायची पुढच्या टोकाने. हो, ती अशी आग जळली तसं ते लावायचं टाचेवर आणि विजवायची. भाजलं पाहिजे चांगली टाच. असं काय नुसतं भाजलं आणि त्या पेशंटला काय वाटलं नाही, काय नाही वाटलं म्हटलं तसं नाही अग्निकर्म करायचं. बरं, सगळ्या आम्लदोषामध्ये करू शकताय तुम्ही, सोपा उपक्रम. बरं, बाहेरून तुम्हाला आतलं लायटरने अग्नी पेटवल्यासारखं आहे, बाहेरून पोटातला अग्नी पेटवायचा आहे ना. बरं, निवृत्त सांगितली आहे. तर आहे ना, सगळ्याला अर्थ आहे. गोळ कधी वापरायचा, मृत्तिका कधी वापरायची, सगळ्याला अर्थ आहे. लोह शलाका सांगितली आहे ना. इथे दाह जो आहे तो खूप मोठ्या प्रमाणात हीटची गरज आहे. पाशणीला ज्यावेळी दाह कर्म करतो त्यावेळी जी टेम्परेचरचं जे हे आहे, डिग्री आहे, ती जास्त पाहिजे, जी सुवर्णशलाकाने मिळत नाही. ती तुम्हाला लोखंडाच्या सळीने, पिपल्ली से और इससे मिलती है. हीट हीट के इस पर भी है. ठीक है, ठीक है. निवृत्त आमदोष से चिकित्सा माह, जो निवृत्त आमदोष निवृत्त हुआ है उसकी चिकित्सा बोल रहे हैं. तद अह चेती, उस दिन में वो क्या करना है. तस्मिन न अहनि आमदोष निवृत्ता तद अहरेव अहरेन उपवासस्य विरिक्तवत पेयादि क्रमेण उपचारे. तो उस दिन करना है ये. आज बाबा ये पार्शनी का ये किया, अग्निकर्म किया और आमदोष थोड़ा और वो ये उल्लेखन किया सब कुछ, तो उस दिन क्या करना है, उस दिन से वो ये करना है, पेयादि क्रम करना है. चकारात पूर्वाणी अपि, पूर्वाणी पूर्वाण्यपि अहनि उपवासस्य, कि च शब्द से क्या किया है उन्होंने, पूर्वाण्यपि दिनानी, हाँ दिनानी, हाँ कि पहले के दिन भी, हाँ आगे के दिन भी. म्हणजे याचा अर्थ काय की ज्यावेळी तुम्ही ते उल्लेखन कराल, ते पार्शणीला दाह कराल, सगळं कराल, तेव्हापासून त्याच्या आधीपासून पण तुम्ही काय करायचं आहे, उपवास करायचा, लंघन करायचं, असं त्यांचा अर्थ आहे. च या शब्दाचा अर्थ केवळ हे सगळं झाल्यावर नाही करायचं, त्याच्या आधीपासून पण तुम्ही हे सगळे उपक्रम सुरू म्हणजे लंघन करा. तथा च खरणादीनी, खरणादी बोलतात, काय बोलतात, कुठून गेला आवाज, कुठून गेला आवाज. ते काय म्हणतात की ते आमदोष जो आहे ना, तो आमदोषाचं काय करायचं, ते विसूचिकेमध्ये काय करायचं की हे सगळे उपक्रम झाले की काय करायचं, आधीच्या याच्यामध्ये सांगितले की त्याच्यानंतर काय करायचंय, पेयादिक्रम करायचंय, म्हणजे एकंदरीत लंघन करायचंय. आम निर्मिती होणार नाही अशा पद्धतीचा आहार विहार ठेवायचा आहे. बरोबर आहे.
तर हे काय म्हणतात, चकारात. चकार शब्द आम्ही ह्यासाठी दिला आहे की पूर्वाणी अपि दिनानी, खाली लिहिलेलं आहे बघा 6 आणि खाली उपवासस्य, की त्याच्या आधी पण आता कळालं बाबा एकदा विसूचिका झाली आहे की त्या दिवसापासूनच करायचं तुम्ही उपवास. उस दिन से उपवास करना है. तथा च खरणादिनी आमाशय विशुद्ध्यर्थम अमैथुनम उपवासयेत. आमाशय के विशुद्धि के लिए शुद्ध्यर्थम चुकला वाचायला. आमाशय विशुद्ध्यर्थम अथ एनम उपवासयेत. हे संधी बघा सोडवताना कसं, नाही तर मग काय होतं, विशुद्धार्थ मथैन असं काहीतरी होतं है ना. तर आमाशय की शुद्धि के लिए आमाशय शुद्धार्थम अथ एनम उपवासयेत. आमाशय की शुद्धि के लिए उपवास करना चाहिए. जीर्णम विरिक्त वृत्ति ही. विरिक्त वृत्ति मीन्स जिसका विरेचन हुआ है, उससे स्याद या प्रोक्ता मंडपूर्विका, उसको क्या करना चाहिए, मंड से लेकर, जैसा हम करते ना संशोधन कर्म, वैसे उसको संशोधन कर्म करना चाहिए. पहले मंड देना है, इसे धीरे धीरे उसको अग्नि बढ़ाना है. वमनात् उपक्रमान्ते पठ्यमानेन प्रकृत परामर्शिना तत्शब्देन आमदोष निवृत्ति दिनम एव परामर्ष्टुम युक्तम न पुनरुत्पत्ति दिनम. तो ये सब जो करना है, ये कब करना है, ये उल्लेखन होने के बाद, ये दाह होने के बाद, ये सब क्या करना है, मंडपूर्वक आपको ये संशोधन कर्म का जैसे फॉलो करना है. शेष दोष जो है ना वो कम रहने चाहिए, तब ये चीज़ काम करती है. कौन सी, संसर्जन कर्म. थोड़े बचे हुए जो शेष दोष है उसका पाचन करने के लिए ये है. न पुनर्उत्पत्ति दिनम, वापिस अगर आम उत्पत्ति होगी, वापिस अगर विसूचिका हो गई, तो वापिस से आपको फिर उल्लेखन और ये सब करना पड़ेगा. फिर उधर से आप ये नहीं कर सकते, संशोधन कर्म ऐसे नहीं कर सकते. दोष निवृत्त्यार्थम आपको ये सब बाकी की चीज़ें पहले करनी पड़ेगी और उसके बाद ही ये जो है उपवास जो है वो करना चाहिए, ऐसे उन्होंने बोला है. कळालं का? वमनाद उपक्रमांते, वमन के ऊपर उपक्रम होने के बाद पठ्यमानेन, वो बताया गया है उसके द्वारा, प्रकृत परामर्शी द्वारा, जो नॉर्मल जो परामर्श मीन्स जो प्रिस्क्राइब जो किया है वैसा, तत्शब्देन आम दोष निवृत्ति दिनम एव, जब आम दोष का निवृत्ति हो उस दिन में ही परामर्ष्टुम युक्तम, उसके बाद ही इसका परामर्श युक्त है. जब आम दोष ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा जब पूरा निकाला जाने के बाद ही क्या है, निवृत्ति होने के बाद ही ये सब वमन आदि उपक्रमांते करना है. ठीक है ना. न पुनरुत्पत्ति दिनम, अगर वापिस आम बढ़ गया, परामर्श, आपण काय म्हणतो, परामर्श घेणं, सांगणं. कुठे, परामर्ष्टुम, तुमंत प्रत्यय, परामर्ष्टुम, परामर्ष्टुम युक्तम, परामर्श देकर होय. परामर्ष्टुम युक्तम न पुनरुत्पत्ति दिनम. ठीक आहे, थांबूया का?